गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और डाउट पूछते रहिए, तो उससे क्या होगा, हमको भी अच्छा लगेगा और आपको भी और अच्छा पढ़ने को मौका दिया जाएगा। कल हमने कई सारी डेफिनेशन पढ़ी थी, और जो बच्चे सीरियस नहीं ले रहे हैं वो कृपया सीरियस ले लें। एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, बिल्कुल इस वहम में ना रहें कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। एग्ज़ाम होंगे, भले लेट होंगे पर होंगे ज़रूर। ठीक है, तो अपनी तैयारी तो आप ज़रूर बना के रखें। इसलिए हम जो वीडियोस बना रहे हैं उसको देखें, देखने के बाद में जो डाउट्स आते हैं वो मैसेज करें, क्लियर करें, तो और हम चीज़ों को क्लियर कर पाएँ। और आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो हमें पता थोड़ी ना चलेगा किस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है और किसको नहीं आ रही। हम आज आगे बढ़ते हैं। हमने कल कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, अब डेफिनेशंस के आगे पढ़ेंगे और डेफिनेशंस हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है शॉर्ट पिच। शॉर्ट पिच, यदि पिच फैक्टर का मान, पिच फैक्टर की वैल्यू या पिच फैक्टर का मान यदि इकाई मतलब एक से कम होता है तो वह क्या कहलाता है? शॉर्ट पिच कहलाता है। ठीक है, यदि इस इकाई का मान क्या होता है, इकाई का मान एक से कम होता है, मतलब पिच फैक्टर का मान क्या होता है? एक से कम होता है, एक से कम होता है, तो वो क्या आपकी क्या कहलाती है? शॉर्ट पिच बाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, अधिकांश मोटर में शॉर्ट पिच बाइंडिंग स्थापित की जाती है। मैक्सिमम बाइंडिंग जो की जाती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, मैक्सिमम बाइंडिंग काय में की जाती हैं? मैक्सिमम बाइंडिंग क्या की जाती हैं? शॉर्ट पिच की जाती हैं। शॉर्ट पिच की जाती हैं। अब शॉर्ट पिच क्यों करी जाती हैं? शॉर्ट पिच इसलिए करी जाती हैं क्योंकि सबसे पहले इसके क्या होता है? लॉसेस का मान क्या हो जाता है? कम रह जाता है। दूसरा, मोटर की क्या बढ़ जाती है? मोटर की इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये जो लाइनें हैं और ये जो डेफिनेशंस बताई मैंने, ये आपके क्वेश्चन है और ये इनके आंसर हैं। ठीक है, थर्ड क्या होता है? बाइंडिंग का कम स्थान घेरता है। बाइंडिंग जो क्या रहता है, बाइंडिंग में क्या रहता है? कम स्थान घेरता है। ठीक है, ये हमारी शॉर्ट पिच बाइंडिंग का महत्व है। लॉन्ग पिच बाइंडिंग क्या होती है? लॉन्ग पिच बाइंडिंग क्या होती है? यदि पिच फैक्टर का मान क्या हो? एक से ज़्यादा हो तो क्या कहलाता है? लॉन्ग पिच बाइंडिंग कहलाती है। लॉन्ग पिच बाइंडिंग कहलाती है। ठीक है, अब क्या होगा? नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी कॉइल ग्रुप। नेक्स्ट क्या आएगी? कॉइल ग्रुप क्या होता है? यदि मशीन में या यदि किसी मोटर में ये स्टेशनरी पार्ट है, यदि किसी मोटर में एक से अधिक कॉइल, जैसे ये मान के चलो एक से अधिक कॉइल श्रेणी क्रम में संयोजित की जाती है, तो वह क्या हो जाता है? कॉइल ग्रुप कहलाता है। एक या एक से अधिक बाइंडिंग्स को या कॉइल्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? कॉइल ग्रुप कहलाता है।
कॉइल ग्रुप का फॉर्मूला होता है, कॉइल ग्रुप बराबर होता है फेज की संख्या मल्टीप्लाई बाय पोल की संख्या ये पहला फॉर्मूला है। ठीक है, ये है इसको फेज नंबर ऑफ फेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, ये आपके क्या कहलाता है, कॉइल ग्रुप कहलाता है। अब कॉइल ग्रुप के साथ में हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे, इसी के आगे की बात करेंगे। पर फेज कॉइल ग्रुप क्या हो जाएगा, कुल कॉइल ग्रुप बटे फेजों की संख्या, मतलब कि नंबर ऑफ कॉइल, पर फेज की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइल इन ग्रुप अपॉन नंबर ऑफ फेज, ये आपका पर फेज का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, पर फेज के हिसाब से अब पर फेज हो गया, प्रति फेज मतलब पर फेज हो गया। ठीक है, ये आपका क्या रहती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस रहती हैं। शॉर्ट पिच, इस पे कई सारे ऑब्जेक्टिव बने, लॉन्ग पिच इस पे 2-3 बने, कॉइल ग्रुप पे 3-4 बने। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको आप मना नहीं कर सकते। अब क्या होगा कि हम इन कॉइल ग्रुप जो हमने पढ़ लिया, ये कॉइल ग्रुप पढ़ा है, ये लॉन्ग पिच पढ़ी, ये शॉर्ट पिच पढ़ी, अब इसके आधार पर आपका क्या होगा, इसके आधार पर आपके क्या होंगे, बाइंडिंग्स के कनेक्शन होंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं बाइंडिंग कनेक्शन, कॉइल कनेक्शन। कॉइल कनेक्शन क्या होता है, कॉइल कनेक्शन, एक ही कॉइल को एक सिरे से मतलब कि एक ही कॉइल को, ये देखो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। कॉइल कनेक्शन क्या होता है, मैं पहले डायग्राम बना रहा हूँ, डायग्राम के बाद में आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैं डेफिनेशन में क्या बोल रहा हूँ। देखिए, एक ही कॉइल ग्रुप को, इसमें दिख रही है कि अलग कॉइल नहीं दिख रही है, एक ही वायर चल रहा है, एक ही कॉइल ग्रुप को एक कॉइल के अंतिम सिरे से दूसरी कॉइल के प्रारंभिक सिरे को जोड़ना, एक ही कॉइल के अंतिम सिरे से प्रारंभिक सिरे को जोड़ना, एक ही कॉइल के अंतिम सिरे से, ये जैसे यहाँ से चला, ये यहाँ ख़त्म हो गई, तो ये इसका अंतिम सिरा हो गया। अंतिम सिरे को दूसरी कॉइल के प्रारंभ से जोड़ना कॉइल कनेक्शन कहलाता है, या एंड कॉइल कहलाती है। क्या कहलाता है, कॉइल
कनेक्शन या एंड कॉइल कहलाती है। एक बार और, ठीक है। एक ही कॉइल ग्रुप के अंतिम सिरे को, ये कॉइल एक ही पूरा ग्रुप है, मतलब इसका कनेक्शन करा, इसका अंतिम सिरे को दूसरी कॉइल के प्रारंभिक सिरे से जोड़ना है। ये अपन ने प्रारंभिक सिरे से जोड़ना है। एक ही कॉइल ग्रुप के अंतिम सिरे को प्रारंभिक सिरे का, ये कॉइल 1 है और ये कॉइल 2 है, ठीक है। अब आ गई बात समझ में। ये प्रारंभिक कॉइल के अंतिम सिरे को दूसरी कॉइल के प्रारंभिक सिरे में जोड़ना ही आपका क्या कहलाता है, कॉइल कनेक्शन कहलाता है, या कॉइल कनेक्शन या एंड कनेक्शन कहलाता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, संयोजित की करने वाली, इसको बोलते हैं लीड बोलते हैं इसको।